वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। तो आज हम सभी क्लास 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.2 का 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो क्वेश्चन है साइन इन्वर्स इंटू साइन 2π/3। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए पहले इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यह क्वेश्चन है साइन इन्वर्स इंटू साइन 2π/3। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें या तो हम पाए और या तो हम 2π पे कर सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि हमें साइन में ही वैल्यू चाहिए होगा और आपको पता होगा कि यहाँ पर ये होता है हमारा 0 डिग्री और ये होता है हमारा π/2 डिग्री, π/2 रेडियन, और ये होता है हमारा 3π/2 और ये π/2 और ये होता है 3π/2 और फिर यहाँ पर आके हो जाता है हमारा 2π। तो यहाँ इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है। अगर यहाँ पर साइन थीटा -90 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर होता है। लेकिन π/2 और 2π में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर अगर आप साइन रख रहे हैं तो आपको वैल्यू साइन में मिलेगी, अगर आप 10 रख रहे हैं तो 10 में मिलेगी। वो अलग बात है कि आपको उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव या कुछ और मान देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह हम इसे या तो पाई में या तो 2π में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 2π का वैल्यू होता है 180 और /3 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 120 डिग्री। और अगर आप 180 में 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री होगा। तो आपको पाई में π/3 माइनस करना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं साइन इन्वर्स इंटू साइन पाई माइनस π/3 और इसे अगर हम इस रूप में करना चाहें तो वो भी हो जाएगा 3π माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो आपको फॉर्मूला पता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? तो साइन पाई ये हो गया और माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और मैंने आपको बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और इसका एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, मीन्स यहाँ पर आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक, यहाँ पर टेन और कॉट, यहाँ पर कॉस और सेक। तो उसी तरह यहाँ पर साइन इन्वर्स और साइन कट जाएंगे तो बचेगा पाई माइनस π/3 और ये हो जाता है हमारा साइन π/3। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू साइन π/3, तो ये हो जाएगा हमारा π/3। तो यस, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसलिए साइन इन्वर्स इंटू साइन 2π/3 इज इक्वल टू π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स इंटू tan 3π/4 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है tan इन्वर्स इंटू tan 3π/4। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पाई माइनस π/4 में। अगर हम यहाँ पर पाई माइनस π/4 करेंगे तो ये हमारा 3π/4 ही हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया 3π/4। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इन्वर्स इंटू tan पाई माइनस π/4। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। तो क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकेंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो tan यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू tan माइनस π/4 और tan इन्वर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस π/4। तो माइनस π/4 हमारा फाइनल आंसर है। तो इसलिए ये क्वेश्चन था tan इन्वर्स इंटू tan 3π/4 इज इक्वल टू माइनस π/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास tan इंटू साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे वीडियो पॉज कर भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्व देखते हैं। तो क्वेश्चन है tan इंटू साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2 और ये साइन इन्वर्स है और ये कॉट इन्वर्स है। अगर हम इन दोनों को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लेट करते हैं
लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये साइन इनवर्स में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3/5 बराबर साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वो फॉर्मूला है कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा √, साइन एक्स है हमारा 3/5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास √1 माइनस 9/25। ये हो जाएगा 25, इसका एलसीएम हो जाएगा, और 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √16/25, इसलिए cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। क्यों? तो 4 गुना 4 16 और 5 गुना 5 25, तो हमारा cos x निकल गया। तो हमारा cos x निकल गया। अब हम tan x भी निकाल सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि tan x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x बाय cos इनवर्स x, और sin इनवर्स हमें यहाँ पर प्राप्त है, वो है 3/5, और cos इनवर्स हमारा आया 4/5। इसलिए tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan x इज इक्वल टू sin x की वैल्यू तो 3/5, cos x की वैल्यू है 4/5, 5 और 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो tan हो जाएगा 3/4, तो tan x बराबर हो जाएगा हमारा 3/4, और x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो x हमने क्या माना था? x हमने माना था साइन इनवर्स 3/5, तो यानी कि साइन इनवर्स 3/5 के जगह पर हम tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो यस, बिल्कुल रख सकते हैं। अब हमें मानना है cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू y। तो हमने इसे y मान लिया, और आपने एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/cot इनवर्स x। तो यहाँ पर 3/2 बराबर हो जाएगा cot y, इसलिए cot y बराबर हो जाएगा 3/2, इसलिए tan y इज इक्वल टू 1/cot y। तो tan y लिखेंगे, बराबर में cot y की वैल्यू हमें 3/2 प्राप्त है, तो 1/3/2 लिखेंगे, तो tan y हमारे पास हो जाएगा 2/3। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ चला जाएगा, तो 2/3, इसलिए y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। और हमने y लेट किया था cot इनवर्स 3/2 को, तो क्या हम cot इनवर्स 3/2 के जगह पर tan इनवर्स 2/3 रख सकते हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर cot इनवर्स 3/2 ही है, और इसे ही हमने लेट किया था y, तो y के जगह पर हम tan इनवर्स 2/3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, और इन दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इंटू, यहाँ x माना था हमने, तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास tan इनवर्स 3/4, और y की वैल्यू आई थी हमारे पास tan इनवर्स 2/3। तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर था हमारे पास tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, और मैंने आपको स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर का मेन फार्मूलाज लिखा दिए हैं। तो उनमें से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y भी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर tan है तो हम tan ही रहने देंगे, और यहाँ पर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स तो ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, और x के जगह पर 3/4 और y के जगह पर 3/2, और बटे में हम लिखेंगे इसे 1 माइनस एक्स वाई में 3/4 इंटू 2/3। तो चलिए अब इसे हम भिन्न का जोड़ द्वारा सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 12 और 9 प्लस 8 बाय 1 माइनस 3 और 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 17/12, और ये हो जाएगा 2 - 1/2,
आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इनवर्स 17/12 बाय 1/2। और अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स इंटू 17/12 इंटू 2/1। तो क्यों? क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया और 1 यहाँ पर नीचे में रह गया। तो 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 17/6। तो आपको पता है कि 10 इंटू 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारा x। तो यहाँ पर हम इसे 17/16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 10 इनवर्स इंटू 10 इनवर्स x इज 17/6। तो ये हो जाएगा 17/6। तो यस, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसलिए क्वेश्चन था हमारे पास 10 इंटू, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन था हमारे पास 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसका आंसर आया हमारे पास 17/6। तो यस, दिस इज़ अ फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको अपने सारे डाउट्स का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।